जी, आज आप सबको यहाँ बुलाने का हमारा ये मकसद था कि हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते थे। आज सुबह हमने एक नाका लगाया हुआ था, हमें कुछ स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ कुछ आदमी हैं जो चोरी की गाड़ियों को लेके घूम रहे हैं। तो उसी दौरान सुबह एक स्कूटी आ रही थी उस नाके की तरफ। जैसे ही उस स्कूटी राइडर ने हमारे नाके की नफरी को देखा तो वो वहाँ से यू टर्न लेके वापस जाने लगा। लेकिन हमारे जो नाके में लोग थे, नफरी थी, उन्होंने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए उस आदमी को पकड़ लिया और दौरान तफ्तीश उसने अपना नाम बताया, मोहम्मद शफ़ी नजार, सन ऑफ मोहम्मद अब्दुल्ला नजार, जो रहने वाला है दलवा संगलदान का, और अभी ये सिद्रा जम्मू में रहता है। तो दौरान तफ्तीश जब हमने उससे पूछताछ की तो वो एक स्कूटी चला रहा था जिसका नंबर था JK02BS2263। जब उससे थोड़ा सख्ती से पूछा गया और कागजात के बारे में पूछा गया तो उसने ये इंकशाफ किया, उसने ये एडमिट किया कि ये एक चोरी की स्कूटी है जो ये चला रहा था। तो जब उसको उसके बाद हमने उसको चौकी में लाया और कड़ाई से तफ्तीश की और पूछताछ की, तो दौरान पूछताछ उसने हमें बताया कि उसने और भी बहुत सारी स्कूटीज़ चोरी की हैं। तो जिससे अभी तक हमने 9 स्कूटीज़ उससे ये रिकवर की हैं, और एक स्कूटी जिसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसका नंबर था JK11A3424, और उसकी नंबर प्लेट एक और चोरी की स्कूटी जो उसने शालामार जम्मू से चोरी की थी जिसका नंबर था JK02BG7666, उसके ऊपर उसने ये JK11A3424 ये नंबर प्लेट लगाई हुई थी। तो अलबत्ता अभी ये वाली स्कूटी हमें रिकवर नहीं हुई है और एक उसने डिस्ट्रॉय कर दिया और 9 हमने रिकवर की हैं। तो इस तरह से टोटल 11 स्कूटीज़ हमने पता लगाया है कि जो अलग अलग थानों से, जिसमें से 5 पुलिस स्टेशन बख्शी नगर में FIR रजिस्टर हुए हैं, इसी तरह पक्का डंगा पुलिस स्टेशन में जम्मू में 3 FIR हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आपसे शेयर करना आज मकसद था, और इसमें अभी तफ्तीश रवां है और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे और भी हमें कुछ बरामदगी होगी। ये आपका बिल्कुल दुरुस्त इसमें वाज़ा करना है कि हमारे यहाँ पे चोरी की कोई इतनी घटनाएं नहीं होती हैं। अलबत्ता ये बाहर से लोग चोरी करके जो बड़े शहर हैं जैसे जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया या उधमपुर कठुआ, वहाँ से ये लोग चोरी करके स्कूटीज़ या गाड़ियाँ इन रूरल इंटीरियर एरियाज़ में चलाते हैं। तो अलबत्ता इस ज़िम्मन में हमें भी हिदायत हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से रहती हैं कि इसमें स्पेशल नाकाज़ लगाया जाए, जो हम वक्तन फ़वक्तन लगाते हैं, और एक्ट के तहत उनमें चलान भी करते हैं जो विदाउट हेलमेट या विदाउट सीट बेल्ट होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो उसी दौरान जब हमारे नाकाज़ होते हैं तो उसमें अगर कोई भी ऐसी गाड़ी आती है जिस पे हमें सस्पिशन होता है या जिसके पास वो कागज़ नहीं होते हैं, तो उसमें हम फिर तफ्तीश करते हैं। तो उसी दौरान हम इन चीज़ों का पता लगाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि यहाँ पे बहुत सारी बैरूनी स्टेट की और बाहर की डिस्ट्रिक्ट्स की गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं। तो इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से ये लोगों से भी अपील करता हूँ कि जब भी वो कोई गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसकी, अगर वो बाहर की स्टेट की है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और उसके लिए ये एक अब मैंडेटरी भी हो गया है। ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा ये एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें कोई भी शख्स जिसने बाहर की स्टेट की गाड़ी ली है उसके लिए ये मैंडेटरी है कि उसको गाड़ी यहाँ रजिस्टर करवानी होगी लोकल RTO के साथ या ARTO के साथ। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो भी उसमें एज़ पर रूल्स कार्रवाई होगी हम करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपसे भी ये अपील करता हूँ कि आप भी ये चीज़ अवेयर करें लोगों को। और बहुत सारे स्कैम्स फेसबुक के थ्रू हो रहे हैं कि जहाँ पे लोग किसी और इंसान का फ़ोटो लगाते हैं, किसी और का आधार कार्ड लगाते हैं और कहते हैं जी कि मेरी ये गाड़ी है, मैं यहाँ पे इसको बड़े सस्ते रेट में बेचना चाहता हूँ। तो इस झांसे में लोग आके कहीं लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख ऐसे इंसिडेंट हमारी नॉलेज में आए हैं। तो लोगों को मैं अपील करता हूँ कि वो जब भी ऐसा करें तो पूरा इसमें अवेयर रहें और पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही कोई गाड़ी ख़रीदें। देखिए, इसमें हमें ये क्लियर कट डायरेक्शंस हैं हमारी सीनियर फॉर्मेशंस की तरफ से कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी बार हम कामयाब भी होते हैं। तो मैं आपको मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपसे ये शेयर करने में कि पिछले ही लगभग 15 दिन में गूल पुलिस स्टेशन में हमने 4 FIRs दिए हैं, जिसमें 2 चरस NDPS के रिगार्डिंग थे और कुछ हमने लहान वगैरह डिस्ट्रॉय किया था संगलदान के एरिया में। इसी तरह से जो सब डिवीज़न गूल का एक और पुलिस स्टेशन है धर्मकुंड, उसमें भी हमने ये कार्रवाई जारी रखी है। वहाँ भी हमने 3 FIR दिए हैं जिसमें 2
एक्साइज़ एक्ट के तहत हैं, जिसमें ये बियर हो गई या शराब की तस्करी हो रही थी, और एक में हमें कहीं इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल्टीवेशन हो रही है पॉपी की। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखें, वो ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करें कि वो बच्चा सुबह जा रहा है तो शाम तक वो कहाँ होता है, और कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लगता है कि वो छुप के रह रहा है या लेट उठ रहा है या कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो आप हमसे वो रब्ता कर सकते हैं। और हम इसमें हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी हैं, उधर भी हम बच्चों को भेजते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इसमें हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है, और आने वाले टाइम में ये और सख्ती से और कड़ाई से हम इस पर काम करेंगे। गूगल का बहुत अच्छा हमें कॉपरेशन मिलता है, हम कहीं भी जाते हैं, पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग करते हैं। जैसे लास्ट ही मंथ हमने 2 मीटिंग्स की, एक इंद डेडा में की थी और एक हमने की इधर धर्मकुंड में। तो लोगों का बहुत कॉपरेशन रहता है, और लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं, सड़क, बिजली, पानी के, इस तरह की चीज़ें वो हमें बताते हैं। हम भी अपने हायर फार्मेशंस को प्रोजेक्ट करते हैं, और हमारा ये कोशिश रहती है कि लोगों को सहूलियत हो और उनकी जो ज़िंदगी की दुश्वारियाँ होती हैं दूर हो। अस्सलाम वालेकुम वादाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं लतीफ़ रज़ा। चैनल कीजिए सब्सक्राइब ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे।